बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे देखने वाले यूट्यूब फैमिली के बहन भाई कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से जी हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हर दुख तकलीफ से दूर रखे। इसी दुआ के साथ करते हैं जी आज के व्लॉग का आगाज़ करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है, जो बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जी मैं कर रही हूँ जी आज सुबह सुबह व्लॉग का आगाज़। आज माशाल्लाह से चांद रात है, क्योंकि आज कन्फर्म है आज 30वां रोज़ा है, ठीक है, और चांद रात भी है। तो मैंने कहा मैं जल्दी से ना घर की कुछ थोड़ी सी सफाई कर लूँ, ईद की तैयारी कर लूँ, क्योंकि मैंने जो है ना अभी तक ईद की कोई तैयारी नहीं करी थी। ना मैंने कोई कपड़े प्रेस वैस किए थे, ना मैंने कोई घर की सफाई वाई की थी। जैसे जो था वैसे ही था, और मैंने कहा चले आज करती हूँ। और आज भी अभी मैं आधे काम करूँगी, आधे काम जो है मैंने बाज़ार जाना है, बाज़ार से आके फिर करूँगी। बाज़ार से मैंने लेके आना है जाले वाला बुरश, जाले उतारने के लिए, क्योंकि मेरे पास जो जाले का बुरश है ना वो छोटा है, उसका ना डंडा जो है ना वो बहुत छोटा है और उससे जाले नहीं उतरते। आज मैंने सोचा है बाज़ार जाऊँगी, एक वो लेके आऊँगी और फिर आके जाले उतारूँगी। और बेडशीटें चेंज करनी है वो तो मैं सुबह करूँगी, अभी नहीं करूँगी, क्योंकि रात को फिर उसमें ना सलवट पड़ जाने तो फ़ायदा कोई नहीं होगा, तो सुबह चेंज करूँगी। तो कवर सोफ़ियों के मैंने पहले ही धो दिए थे, सारा कुछ कर दिया था। ये चारपाई जो है यहाँ पे पड़ी हुई, इसकी चादर भी चेंज करूँगी सुबह को। बेडशीट की चेंज करूँगी, अंदर की जो है वो वैसे ही रहने दूँगी, क्योंकि हम जाते नहीं हैं इतना, और वो साफ़ ही है। तो मानो अपने पापा के साथ गई है बाहर, तो मैंने कहा चले मैं साथ साथ व्लॉग शेयर कर लूँ और साथ साथ जो है ना अपने बहन भाइयों के साथ अपने रूटीन शेयर करूँ। तो बर्तन मेरे अभी धोने वाले पड़े हुए, सुबह नाश्ता किया और ऐसे ही बैठ गए गपशप करने के लिए, कोई काम नहीं मैंने किया। तो अभी 11 बज चुके हैं, ठीक है। तो अभी मैंने लगाना है झाड़ू, झाड़ू लगा के मैंने धोने बर्तन धोने के बाद फिर मैंने करने हैं कपड़े प्रेस करती हूँ और साथ में निकालती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ कौन से कपड़े निकालूंगी, कौन से कपड़े प्रेस करने हैं। तो हम आ गए हैं जी अंदर कमरे में, और यहाँ पर जी मैं निकालूंगी मानो के पापा के कपड़े। ज़्यादा मुझे ज़रूरी हैं क्योंकि उन्होंने ईद पढ़ने जाना है, ठीक है। तो उनके मैं ना ये कौन सा करूँ इनका सूट। तो एक दिल करता है कि मौसम ठंडा है तो उनके ना जो शादी पे कपड़े लिए थे ना उनमें से कोई सूट इस्त्री कर देती हूँ निकाल के। ये वाले जो 2 जोड़े हैं ना ये नहीं, और मानो की सोच रही हूँ कि ये वाली फ़्रॉक निकाल लूँ, क्योंकि मौसम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो चुका है अब, अभी तो इतनी टेंशन नहीं है। तो पहले तो मैंने दूसरे पे ज़ेन बनाया था, लेकिन आज इसको तो प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे कपड़े लोन के हैं, मैं भी जो है ना इनको प्रेस नहीं करूँगी, सुबह देखी जाएगी ऐसे ही। सिर्फ मानो के पापा के कपड़े इस्त्री करने वो उधर पड़े हुए ट्रंकों में, वो निकाल के लेके आऊँगी और फिर मैं आप लोगों को साथ वो भी शेयर करूँगी। और कमरे की लोकेशन जो है ना वो मेरी वैसी की वैसी है, और मानो ने यहाँ पे बालुओं की सेटिंग चेंज करी हुई है, वो मैं ठीक करती हूँ। ये देखे मानो ने बालू उठा के ना तो तकियों के साथ टेक लगा के बिठाए हुए थे, दोनों ही, छोटा भी और बड़ा भी, तो मैंने इधर रखे हुए थे। बैठ जाओ भाई। अच्छा जी, तो बाकी जो है ना कमरा वमरा मेरा साफ़ ही है, बस झाड़ू लगाना है। और आज मैंने तपड़ी भी लगानी है, क्योंकि मैंने 2 दिन हो गए तपड़ी नहीं लगाई थी। तो सफाई मैंने तकरीबन कल भी की थी सारे फर्नीचर की, और आज भी। और ये देखिए जी, ये छोटा सा मेरा निक्कू सा बैग है, ठीक है। ये मेडिसन डाली हुई है मैंने इसमें, ये 150 की सेल में मैंने देखा था, तो वहाँ से मैंने ख़रीदा, मुझे बहुत प्यारा लगा तो मैंने ना ये ख़रीद लिया। तो इसमें मैंने ना अभी मेडिसन रखी हुई है अपनी, ये बहुत प्यारा सा छोटू सा है निक्कू सा। तो इसमें मैंने अपनी मेडिसन रखी हुई है, ठीक है। और मैंने कहा बंदा अगर कहीं जाए तो ऐसा ही बैग उठा के बैग में रख ले। तो यहाँ पे मानो की मेडिसन पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, ठीक हो गया। मानो की मेडिसिन हमने मंगवा ली थी, तो मैंने ना फिर कल से देना स्टार्ट की है उसको। 3 माह तक डॉक्टर ने बोला इसको पिलाएं, शरबत भी और वो ड्रॉप भी। और इधर जो है मानो के पापा ने अपनी सिगरेटों का स्ट्रे रखा हुआ है यहाँ पे टेबल पे, ठीक हो गया ये देखिए। और ये परस जो है इसमें पहले मैंने अपनी दवाई रखी थी, लेकिन अब मैंने मानो के पापा की रखी हुई है, ये शायद उनकी दवाई का पन्ना है। और ये मेरा कचरा है, ये जब झाड़ू लगाऊंगी तो तब यहाँ से मैं उठा लूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ बाहर बर्तन। और आज माशाल्लाह से बारिश का बताया था, लेकिन धूप अच्छी निकली हुई है बाहर। और मैंने अभी जो है ना बर्तन धोने हैं, मेरे बर्तन पड़े हुए हैं बाहर।
ये देखिए जी, इतने ज़्यादा नहीं है, बस एक देगची है चाय वाली, 2-3 कप हैं, 2 गिलास हैं, बस यही मेरे बर्तन हैं। और यहाँ पे मैंने दूध बॉईल करके रखा हुआ है मानो का। और जी ये मेरे अमरूद है, क्योंकि मैं अमरूद खाती हूँ। डॉक्टर ने बोला कि आप अमरूद जितना हो सके उतना ही खाया करें। तो ये हमारी फ्रिज है जी, और फ्रिज में हमारे पड़े हुए हैं खीरे, पुदीना, मिर्चा, टमाटर, अदरक, अंडे, ये वो सारा सामान पड़ा हुआ है। और चिकन विकन जो है ना वो हमारी फ्रिज में से शॉर्ट है, वो नहीं है। तो बाहर माशाल्लाह से धूप अच्छी निकली हुई है। और ये मैंने मानो के कपड़े कल धोए थे, अभी गीले थे, मैंने सुबह अंदर डाल दिए थे उठा के। मैंने कहा भाई बारिश पड़ गई तो फिर गीले हो जाने। तो यहाँ पे जी मैंने ना पुदीने का पौधा लगाया था एक, तो माशाल्लाह से वो देखिए उग गया ये वाला, कितना प्यारा लग रहा है ना। अच्छा वैसे चीज़ छोटी लगती है और कैमरे में बड़ी लगती है। अब ये इसके पत्ते छोटे छोटे, ये छोटा सा है और कैमरे में देखने में ये बहुत बड़ा लग रहा है। यहाँ पे मैंने पालक माशाल्लाह से ये फिर से उग गई है, बड़ी हो गई है, इसको भी कभी यूज़ करेंगे। तो अभी लगाते हैं जी झाड़ू। मैं झाड़ू ले आऊँ बाहर से। बाहर माशाल्लाह से धूप अच्छी निकली हुई है, दिल करता है धूप में बैठ जाएं। तो जाती जाती गर्मी अल्लाह पाक ने जो है ना वो सर्दी में चेंज कर दी है, ठीक हो गया। तो ये मैंने उठा लिया है जी झाड़ू, और बाहर माशाल्लाह से धूप भी है और ठंडी ठंडी थोड़ी थोड़ी हवा भी है। तो अभी जो है ना मैं झाड़ू लगाती हूँ और साथ में अपने बहन भाइयों के साथ व्लॉग भी शेयर करते हैं। अंदर कमरे में से मैंने झाड़ू नहीं लगाना, क्योंकि कमरा मेरा जो है ना वो साफ़ है। यहाँ पे मैं लगाती हूँ झाड़ू। मानो का चप्पल पड़ा हुआ इधर, इसको मैंने टेबल के नीचे रख देना है। झाड़ू लगाना है, तपड़ी लगानी है, फिर कपड़ों की तरफ जाऊंगी। ये जो दीवारें हैं ना, ये कमरा है थोड़ा सा नीचा, उन्होंने ना मार्बल लगाने के लिए इसकी जगह छोड़ी हुई है। ये देखिए, ये एक मार्बल का फ़र्क है सिर्फ इसमें। तो इस वजह से फिर जो कचरा होता है ना, जो कुछ भी, वो इसमें अटक जाता है जाके। तो जी हम झाड़ू लगाएंगे। वैसे मैंने कल वॉशरूम साफ़ किए थे, लेकिन आज जो है ना मैंने जाले वाला ब्रश भी लेके आना है, और साथ में मैंने लेके आना है तेज़ाब। तेज़ाब के साथ जो है ना वो मैं करूँगी वॉशरूम को साफ़ फिर से, क्योंकि वॉशरूम जो है ना तेज़ाब के साथ ही ज़्यादा बेस्ट साफ़ होते हैं। वैसे तो इतने ज़्यादा नहीं साफ़ होते। कल मैंने सर्फ़ डाल के किए थे, मैंने कहा चले मैं एक आधा काम तो कर लूँ। तो वो जो है ना सर्फ़ के साथ साफ़ करके ना इतने अच्छे साफ़ नहीं हुए, क्योंकि उनकी जो डस्ट वगैरह है ना वो तो निकल जाती है, लेकिन ये जो मैल सी लगी होती है ना टाइलों पे, वो नहीं उतरती। तो अभी जी हम झाड़ू लगा लें। सारे घर में मैं झाड़ू लगा के, और जो है ना कल वैसे मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दिया था, बैठक में भी, घर कमरे में भी, बाहर मैंने कहा ईद हो गई तो फिर जो है ना तपड़ी सुबह लगा दूँगी। चले जी मैं झाड़ू लगाऊँ, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो जी मैंने धो दिया है जी घर को भी और टेबलों को भी। दोनों टेबल मैंने धो के दोबारा रख दिए हैं। ये वाला टेबल भी मैंने धोया, धूप में रखा था, थोड़ी देर खुश्क हो गया, वाइपर लगा दिया है, पंखा चल रहा है। यहाँ पे बाहर आ जाए, बाहर भी मैंने सारा सर्फ़ डाल के फ़र्श धोया है। और यहाँ पे आ जाए जी, बाहर सेन भी मैंने सारा धो दिया है, ठीक है जी। धुलाई मेरी हो गई है कंप्लीट। भी जो है ना मैं पर्दे थोड़े से इधर कर दूँगी सीधे, क्योंकि बाहर जब ट्रैफिक चलती है ना तो डस्ट आती है अंदर, ठीक है। तो अभी मेरे बर्तन धोने वाले बड़े हैं, दूध कवर कर दूँ, मक्खी ना डल जाए बीच, ठीक है। डिब्बे भी मैंने कल साफ़ किए थे, अभी मेरे बर्तन रह गए धोने वाले, ये मैं धोती हूँ। फ्रिज को भी मैंने बाहर से साफ़ किया है, अंदर से नहीं किया, अंदर से मेरी साफ़ है, मैं साथ साथ ही साफ़ करती रहती हूँ। और मुझे लगी है भूख, तो भूख को मिटाने के लिए मैं खाती हूँ जी अमरूद। ये देखें अमरूद। तो सर्फ़ का डिब्बा पड़ा हुआ है, मैंने सारे घर में ना सर्फ़ डाल के मैंने धोया है, और अंदर पंखा चल रहा है, ठीक है। और ये 2-4 बर्तन रहते हैं, ये धोने हैं। धोने के बाद फिर जो है ना मैंने कपड़े करने हैं जी। ये मैं खा लूँ अभी अमरूद और फिर धोएंगे बर्तन। ये टिंडा लग रहा है मुझे, है ना, ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे मैंने टिंडा पकड़ा हुआ है हाथ में। तो नहीं, ये टिंडा नहीं है, ये अमरूद है जी। तो व्यूअर्स, काम शाम मैंने अपने सारे कंप्लीट कर लिए। मियाँ जी के कपड़े निकाल के लेके आई हूँ। एक ये सूट है ब्लैक और एक ये सूट है ब्लू। इन दोनों को प्रेस करके रखूँगी, पहले दिन उनको ये पहना दूँगी, ठीक है।
और दूसरे दिन जो है ना ये पहन लेंगे। हमने ईद पे कपड़े नहीं लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने ईद के कपड़े जो है ना वो इस बार नहीं लिए, क्योंकि हमारे हालात जो थे ना वो थोड़े कुछ और थे। ठीक है जी, तो घर के कपड़े ही हम पहनेंगे। ये हमने शादी पे जो लिए थे वही कपड़े हमने पहनने। ठीक है, तो मैंने भी अपने कोई कपड़ा नहीं सिलवाया, मैंने कहा ईद के बाद लेंगे। तो मियाँ जी के भी नहीं, मियाँ जी को शादी पे 3 सूट लेके दिए थे, 2 ये एक अंदर पड़ा हुआ है, अगर ज़रूरत पड़ी तो उसे भी निकाल लेंगे, नहीं तो यही 2 बहुत है। उन्होंने एक दिन पहन लेना, एक दूसरे दिन, तीसरे दिन उन्होंने पहनना ही नहीं है। और कहीं पर जाना तो है नहीं, घर में ही है, तो घर में यही चलेगा। तो इनको मैं करने लगी हूँ अभी प्रेस। कामशा मैंने सारे अपने कर लिए हैं, और यहाँ पे पर्दे को मैं करने लगी हूँ सीधा, क्योंकि ना सफाई मैंने कर दी और डस्ट जो है ना वो अंदर आएगी प्रेशर के साथ। तो मैं अभी जो है ना पर्दे थोड़े से सीधे कर लूँ, और फिर जो है मियाँ जी के कपड़ों की तरफ अंधेरा हो गया। फिर जो है ना मियाँ जी के कपड़े करने हैं मैंने इस्त्री। तो अभी हम चलते हैं कपड़े लेके अंदर, तो इनको करने लगी हूँ मैं प्रेस। मियाँ जी के कपड़ों की ज़्यादा टेंशन है, हमारे कपड़े जो है ना मानो की तो फ्रॉक इस्त्री करी हुई पड़ी है, और जो है ना यहाँ पे रखती हूँ इनको और करते हैं इस्त्री। और जी व्यूअर्स, तो यहाँ पे देखिए जी मैं कर रही हूँ कपड़े इस्त्री। लाइट जो है ना वो हमारी थोड़ी सी कम है इस साइड पे आती। दरवाज़े को मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि बल्ब लगा इस साइड पे, बल्ब भी छोटा है। और जो है ना अब हो गई हमारी शलवार की दोनों साइडें इस्त्री, तो दूसरी पलट शलवार कमीज़ मैंने इस्त्री करके लटका दी है सेफ में, और अभी कर रही हूँ शलवार इस्त्री। तो ये वाला मानो के पापा का जो सूट है ना, इसका मुझे कलर भी बहुत ही प्यारा लगता है, और ये जो है ना कपड़ा भी बहुत प्यारा है माशाल्लाह से, शाइनिंग वाला है ये। और ये महंगा भी जी हमें बहुत मिला था, 3500 रुपये का ये सूट मिला था हमको। तो इसकी अभी मैं साइड चेंज कर लूँ ऐसे। एक हाथ से तो आपको पता है काम भी नहीं सही तरह होता, लेकिन चले क्या करेंगे, सारा तो करना है। तो इसको मैं अच्छे से प्रेस कर रही हूँ। ये मैं मानो के पापा को सुबह को दूंगी, क्योंकि ये मुझे ना उनके डाला हुआ भी कलर भी बहुत प्यारा लगता है, और कपड़ा भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। ये शादी वाले दिन पहना था माशाल्लाह से। इसके ऊपर मैंने वाइट कलर का इनको वेस्ट कोट लेके दिया था। अगर मौसम सुबह को ज़्यादा ही ठंडा हुआ तो फिर इन्हें वेस्ट कोट भी दे दूँगी, वो पहन लेंगे ऊपर से। ठीक है जी, तो यहाँ पे जी हो गई हमारी शलवार इस्त्री। इसको मैं सेफ में लटकाती हूँ।